नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हमारे डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे हमने एक पॉइंट नोट किया है और पॉइंट है कंपनी को ऑपरेटर्स गेम स्टार्ट के लेकर ऑपरेटर गेम स्टार्टेड को लेकर के आखिर मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हमारे सामने एक स्पॉन्सर्ड वीडियोस निकल के आती है और ये वीडियोस की बात आप देखेंगे शायद आपके सामने भी प्रेजेंट हुआ होगा। जो स्टॉक टू गेट री रेटेड की बात किया गया है, कंपनी का नाम है इग्जारो टाइल्स और इग्जारो टाइल्स में ये कहा गया है कि इग्जारो टाइल्स जो है सेटअप द फिफ्थ जो सोलर पावर प्लांट को लेकर के, जिसपे मिंट पे भी एक न्यूज आर्टिकल चली थी सर इसी के रेफरेंस को लेकर के, जहां पे कैश मार्केट की प्राइस 8 रुपए वाला स्टॉक करीब टारगेट दिया गया है 100 रुपए का। और ये कहा गया है कि इनके पास 2024 में एक अप्रूवल किया था जो सोलर पावर प्लांट को इस बनाने को लेकर के, लेकिन उस दिन से सोचिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हम 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स को लेकर के कंपनी का अप्रूवल को लेकर के कहा था और जहां पे बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 28 मई 2024 को, अर्थात 24 से लेकर के अभी तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है अटकी पड़ी है। यहाँ पे कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर के। लेकिन आप देखिए, मैं आपके सामने स्पॉन्सर्ड इसलिए बात कहता हूं क्योंकि देखिए स्पॉन्सर्ड जब भी कोई होता है ना, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह होता है। कोई कंपनी या तो अपने पास डायरेक्टली स्पॉन्सर नहीं करा सकता, कोई प्रमोटर नहीं करा सकता, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो तो कुछ भी करा सकता है ना। और देखिए कहाँ से हो सकता है, ये है एक चैनल, यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, ब्रेक 24/7 जो एक चैनल है, उन्होंने अभी तक जो देखा गया उसमें देखा गया करीब, देखिए ये कहती है कि टारगेट जो है करीब 21 करोड़ पर एनम की ऐसे होने वाला है, सेविंग होने वाला है, स्टॉक गेटिंग रेटेड की बात कहती है। और इसको लेकर के हमने एक हमारे सामने नजर आई तो हमने सामने सोचा कि आपके सामने ये प्रेजेंट करता हूं, जो भाई ये इस तरह की चीजें को लेकर के केवल और केवल क्या ऑपरेटर्स गेम चलने की कोशिश है या मार्केट के लिए कुछ बड़ी आयाम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। देखिए मैं चार्ट लेवल पे आता हूं और चार्ट लेवल पे थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे कि मैं क्योंकि अपनी डिस्प्ले को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेता हूं, फिर हम इसको क्लियर से समझ पाएंगे जाके इसमें क्या क्या हुआ। अब देखिए मैं इसके आता हूँ चार्ट लेवल पे, या चार्ट लेवल पे हमने देखा कि मार्केट एक ऊंचाइयों पे गई थी, मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट चलने के लिए तैयार होती है और इस तरह की चलती उछलती मार्केट में इसमें अभी रिसेंटली की बात करूं, अभी जो कंपनी ने 14 तारीख अर्थात कल की बात करूं, कल कंपनी ने एक अपनी अपडेट दिया है बोर्ड मीटिंग को लेकर के और वो ये कहा है जो हम जो 28 मई को अप्रूवल हो गया, वो ये कहता है उसके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके मुताबिक कहती है। और ये यहां भी डेटाबेस की बात कहती है कि ये दूसरा पॉइंट में लेता हूं, पहला पहला दूसरा पॉइंट है, कहती है जो बोर्ड मीटिंग जो है वो 8 फरवरी 2025 को होने वाली है। ठीक है, अब आते हैं इसको लेकर के, वो कहती है कि फाइनलाइज करेगी द रेज फंड ऑफ द इंस्टॉलेशन। अभी तक इनके पास फंड नहीं है, कंपनी ने अप्रूवल ऑलरेडी कहता है कि हमने ले लिया, कब ले लिया, अपने बोर्ड से 28 मई, ये तो बोर्ड मीटिंग की बात कह रही है और वहां पे कहता है 28 मई 2024 को उन्होंने ले लिया अप्रूवल। 2024 को अप्रूवल लेने के बाद आप क्या सो रहे थे क्या? और उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे और आप इसको लेकर के 8 फरवरी को अप्रूवल की बात फिर दोबारा करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम इस बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होगी। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक बार कंपनी ने अप्रूवल जब ले लिया तो भाई फंड रेज करने में इशू क्या था? केवल और केवल मार्केट में कुछ दिखावा के लिए ऐसा कामकाज चला है या कुछ और आंकड़ा है? अब देखिए इसको लेकर के मार्केट की कैसी रणनीति रही है उसको समझने की कोशिश करें। अभी तक के चार्ट के लेवल पे देखिए मार्केटें अच्छी खासी इस बेसिस पे मार्केट में ऊंचाइयों पे गई मार्केट, अब धीरे धीरे फिर वहां से गिरावट दर्ज करती दिखी है। मार्केट टिकी भी पड़ी है, पिछले पीरियड के मुकाबले तो ग्रीन कैंडल ही दिखेगा, लेकिन आज के में पॉइंट में देखेगा कि मार्केट में तो थोड़ी गिरावट भी देखने को मिला है। अब इसकी चार्ट लेवल के अलावा कुछ पार्ट को जरा देखिए और वो ये कहता है जो आज की ट्रेडिंग जर्नी में एक्सारो टाइल्स लिमिटेड में 5% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज किया। और वृद्धि दर्ज करते करते यदि आप उन पार्टों को देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, तो एक नजर आप इनकी इन पार्टों पर देखिए। देखिए मैंने कल ही स्टडी किया था, कल परसों की बात है,
लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये सब ऑपरेटर गेम भी चल रहा है यहाँ पे। जब मैंने आज कुछ रिसर्च करने के दौरान हमें पता चला, तो चला कि अच्छा यहाँ तो बहुत बड़ी झोल दिखती है। और झोल के पीछे कारण भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अपने डिस्प्ले दूसरी जगह पे शिफ्ट करता हूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पे अभी देखा तो हमारे सामने निकल के आई कि यहाँ पे किसी चैनल के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है कंप्लीटली, और वो करीब 44-45 हजार लोगों, 50 हजार लोगों तक पहुंचाया गया है, जो ये कंपनी आगे चल करके बड़ी रैली क्रिएट करने वाली है। और 8 रुपए के मार्केट प्राइस को लेकर के यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। जबकि मार्केट की प्राइस को बात करें तो मार्केट की प्राइस 9 रुपया 41 पैसे पर बढ़ गई पिछले कुछ दिनों से। हो सकता है कल परसों की बात हो, मार्केट में स्पॉन्सर्ड करने के बाद जब 8 रुपए की प्राइस हुआ था तभी मार्केट में स्पॉन्सर्ड किया गया होगा, क्योंकि उस टाइम पे 8 रुपए की प्राइस थी। इसके मुताबिक जब हम इन पार्टों को देखा तो ये कहती है कि कंपनी कहती है कि 100 रुपए के नुकसान हमारे पास है, लेकिन आज भी हमारे पास मार्केट में 3500 रुपए का आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। अब सोचिए इनको प्रति कितना फैक्टर की बात कहती है, और अर्थात जो कंपनी इतनी बड़ी अपने पास बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, सुपर इन्वेस्टर की बात कहती है, सुपरस्टार जो हैं वो इनकी ब्रांड की प्रमोशंस करते हैं इग्जारो टाइल्स को लेकर के। देखिए आप सामने देख लीजिए यहाँ पे, जबकि डिस्काउंट रेट भी देती है टाइल्स को लेने के लिए, और बिगेस्ट स्लैबिंग की बात कहती है। और मार्केट में इसकी कारोबार भी है, ऐसा नहीं कारोबार नहीं है। क्या वो कारोबार में, यदि कारोबार से आने वाले फायदे नुकसान की तरफ मूव करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं इनके पास जो ये ब्रांड्स रही है। इसके अलावा ये कंपनी ये भी कहती है कि हमारे पास जो लेटेस्ट की बात कहते हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट को लेकर कंपनी की वेबसाइट्स पे जो डेटा है उसके हिसाब से कहते हैं कि 5 रीजंस इग्जारो इज द नंबर 1 ब्रांड इन द टाइल्स मार्केट। नंबर 1 ब्रांड है 5 रीजन को लेकर के। इसके अलावा कहती है कि टाइल्स वर्सेस मार्बल, ये क्या होता है इसको उन्होंने अपनी न्यूज और इवेंट में समझाई है। इसके अलावा क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो अमूल हो, चाहे वो लोधास हो, सैमसंग हो, राज हंस हो, वेलस्पून्स हो, उड़वानका हो, तो ये सब इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात कहती है, जिनके लिए कंपनी का कई बार कुछ अपनी टाइल्स सप्लाई किया होगा। और साथ में यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ भी देखें, देखिए यहाँ पे कैसा रहा, ईयर एंड ईयर बेसिस की अप डाउन के सिचुएशन में रही है मार्केट, लेकिन सस्टेन स्टेबल कर रही है। स्टेबल करने के साथ साथ वाई में करीब करीब 4% से लेकर के करीब 70% तक की गिरावट रही है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द 2023 और 24 के मुकाबले। तो अर्थात ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट रहा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट करती दिखी है, जबकि सितंबर तक में 15% के वाई के मुताबिक गिरावट था, और ऑल ओवर में 400% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती दिखी है। तो जो अभी का रिजल्ट आने वाला है वो कब कंपनी देने वाली है? क्या रिजल्ट का भी कुछ उन्होंने कब अपडेट दिया है, जो रिजल्ट कब देने वाली है? तो कंपनी ने रिजल्ट को लेकर यही अपडेट दिया है। जो रिजल्ट कब देगी, कंपनी ने कहा है जो हम अपने रिजल्ट जो हैं वो क्वार्टर जो 31 वाला है वो उसी दिन देने वाले हैं जब हमारा ये 8 फरवरी होगा। तो मार्केट की सेंटिमेंट क्या हुआ, मार्केट क्या करेगी? मार्केट करेगी अच्छा यहाँ तो बड़ी रैली अभी करने वाली है, अभी तो किया नहीं ना। सोचिए यहाँ पर अभी ये बातें 2024 में अप्रूव हो गई तो आज तक किया नहीं, 1 साल तो होने वाला है। नियर अवार्ड की बात करूं तो आइए जरा कुछ पार्ट को और समझने की कोशिश कर। जो सेल्स का नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो ग्रोथ लगी थी उतना हुआ नहीं, कंपनी प्रॉफिट से लॉस मेकिंग चली गई। लॉस मेकिंग के पीछे कुछ वजह भी हो सकता है, जिसमें वजह एक और दर्ज करती है जिसका नाम है इंटरेस्ट बर्डन। कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा दर्ज करती है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन 154% की मूव क्रिएट किया है अभी तक। इंटरेस्टिक वैल्यू के इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे सामने अब ड्रोन कैमरा से अंडरग्राउंड मार्केट की पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकते, वैसा ही अंदाजा यहाँ लगता है, इसीलिए भीड़ हमारे सामने नहीं दिखती है। ओवर क्राउडेड हो चुका है। आरओसी न्यूनतम से लेकर के 5% के बीच की बातें कहती है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में 44 करोड़ से ज्यादा शेयर को लेकर के, वो भी 42% के आसपास है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और मार्केट कैप 421 करोड़ है, जिसको कैप्चर करना काफी आसान है, जबकि हायर टू हायर प्राइस इसका 12 तक गया था और लोअर में 7 रुपये 60 पैसे तक गया था। 8 रुपये से इसका स्पॉन्सर्ड करना किसी ने चालू किया, प्रमोट इसको क्या किया। जबकि कंपनी में डेट टू इक्विटी को लेकर कहते हैं 0.38 और करंट रेशियो के नंबर भी कहते हैं 1.52। इसको लेकर के कंपनी 2008 में बनी थी और उसके बाद कामकाज करना चालू किया।
ईयर एंड ईयर बेसिस का जो अभी तक का ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइनिंग था, प्रॉफिट को डिक्लाइनिंग था, स्टॉक प्राइस में डिक्लाइनिंग था। अब जब अभी तक इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑन एवरेज 1 से लेकर 4% तक के बीच में दिशा दिखाती है। कुछ और पहलू कहता है तो यहाँ पे आप यदि रिस्क फैक्टर को देखने की कोशिश करेंगे जो कि 3500% के आसपास की नंबर की बात कहती है फ्रॉम द प्रॉफिट पार्ट से, और सेल्स के पार्ट से करीब 40% की नंबर की बात कहती है। तो रिस्क कितने दिन के लिए है? रिस्क है 141 दिन के लिए। सोचिए कोई कंपनी अपनी टैक्स बेच करके 141 5 महीने तक पैसा ना आए, और वो भी परसेंटेज कितना, अपने अपने कितने 1% नुकसान के साथ, 1% नुकसान के साथ आप कारोबार कर रहे हैं और अपने पास वो पैसे नहीं आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी आपकी किससे? अदर्स इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर के। जबकि कंपनी में यदि देखा जाए, यदि सितंबर तक की बैलेंस शीट के मुताबिक, तो कंपनी ने कर्ज लगातार बढ़ाई है, और कर्ज लेकर के कंपनी ने यदि प्लांट लगाने की विचार थी तो प्लांट कहाँ लगाई जी? इनके पास फिक्स से तो 195 करोड़ के आसपास पहले से था। वर्किंग प्रोग्रेस कुछ है नहीं। इन्वेस्टमेंट की पार्ट जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो अभी तक 0/0 था। अब इनके पास सोचिए 15 ये जो फंड रेज करने की बात रखी है यहाँ पे, तो फंड कितनी रेज करने वाली है इसको लेकर कुछ कहा तो नहीं है। कहते जो फाइनलाइज ऑफ द मोड, जो कि फाइनलाइजिंग करेगी किसको लेकर के? फंड रेजिंग को लेकर के। जो हम 15 मेगावाट्स जो हैं सोलर पावर प्लांट पे काम करेंगे, इसलिए हमें अप्रूवल चाहिए और हम फंड रेज करने के क्या तरीके हो सकते हैं? क्या कंपनी जो है वो किस चीज को लेकर के करेगी? कहती है जो इसको लेकर के यदि हम देखें तो यहाँ पे तो सोचिए आप एक बात सोचिए, देखें भाई, विंडो ट्रेडिंग फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी एज द ऑलरेडी व्हेन द क्लोज, और 1 तारीख को क्लोज ऑलरेडी कोई बात नहीं है, ये तो ऑलरेडी 1 तारीख को क्लोज ही रहता है, सबको पता होता है। तो इसके अलावा इसको लेकर के मार्केट में ये आज यहाँ पे चला और इससे पहले मार्केट में चलना चालू हो जाती है। आप सोचिए 8 रुपए के प्राइस से मार्केट चलना चालू किया था टारगेट प्राइस से, अर्थात ये 14 तारीख तो 13 तारीख की प्राइस तो बिल्कुल नहीं थी, इससे पहले कानो कान खबर हो गई थी किसी को। इसके लिए मार्केट में निवेशकों ने यहाँ पे अपनी बोली लगाने की शुरुआत कर दिया। यहाँ पे देखिए बल्क डील स्टार्ट हुआ था, और बल्क डील कब का था? तो 5 दिसंबर को ही बल्क डील चालू हुआ था, जिसमें भविष्य ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हमने कई बार स्टडी किया है और बताया है, ये चाहे वो कंपनी के बाद में करें धात्री साउथ कौन सा था, क्रिसिट पॉलीलाइन था, इसके अलावा देखा है तो एक दीप डायमंड जैसे कंपनी था, उसमें लगातार ये बल्क डील करती रही। बाद में पता चला ये अल्टीमेट प्रमोटर यही था और बाद में निकल गया। कंपनी में आज भी एफआई की तादाद है, डीआई की तादाद भी नहीं है, और आम पब्लिक के पास करीब 52% की होल्डिंग है। अब इसमें से कौन किसने किया तो इसको प्रमोट, वो तो जानने वाली बात होगी। अब देखिए मार्केट में इसको 48,000 तक के डेटाबेस की बात कहती है। दिसंबर तक इसमें नया प्लेयर आए और इस पीरियड में और भी प्लेयर आ सकते हैं। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो जहां कजारिया टाइल्स हो, सेनेट्री जैसी कंपनी हो, तो कुछ पहलू की तरफ हमने देखा तो समझ में आया कि नेट इनकम मार्जिन जो है इनका निगेटिव है, जबकि कजारिया और सेरा सेरेमनी की काफी अच्छी 12% तक की प्रॉफिट कमाती है अपनी ऑल ओवर बिजनेस से। ये कुछ पहलू को लेकर के हमने चर्चा करने की कोशिश किया, जहां पे रिस्क फैक्टर के मुताबिक जो है रिस्क आज भी 2-3 पार्ट को लेकर कहती है, जिसमें खास करके बात करूं तो यहाँ पे इन बातों को दर्ज नहीं करती जो कि डेटर्स रेशियोज को लेकर कहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे कंपनी में डेटर्स रेशियो रही है जो कि 5 महीने तक की डेटाबेस की बात कहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के निगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर के हाई रेंज की बात कहती नजर आती है। हमने चार्ट लेवल पे देखा मार्केट में अप डाउन का सिचुएशन था, और मार्केट में आजकल मार्केट में रैली क्रिएट करती दिखी है, और कंपैरिजन टू द सेंसेक्स से पार्ट से कंपेयर करते हैं तो मार्केट में आज ही के दिन यदि देखा जो 8 रुपए के प्राइस कब होगा इस कंपनी का, यदि देखें तो 8 रुपए के प्राइस कब था इसका, 8 रुपए की प्राइस इसका कब हो सकता है? ये था प्राइस इस प्राइस के आसपास जब मार्केट इस प्राइस के आसपास, देखिए 8 रुपए से नीचे की 5 दिन पहले की प्राइस थी। 1 महीने की प्राइस में देखा जाए सबसे बॉटम प्राइस कितना था इसका, नियरली 8 रुपए के आसपास, और मार्केट ने चलना चालू किया 8 रुपए से, और इसका टारगेट दिया गया 100 रुपए का। तो सोचिए 100 रुपये ना भी जाए, 50 रुपये भी जाए, 30 रुपये भी जाए, तो मार्केट में क्या होगा? पैनिक तो क्रिएट करेगा। मार्केट में कुछ लोग पैसा बनाएंगे, कुछ लोगों के पैसे में गिरावट देखने को मिल सकता है।
तो ये कुछ दोस्तों गोल्डन रूल को चर्चा करते हुए जानने की कोशिश करते रहते हैं और समझने की भी कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयरनेस, और साथ में यदि कोई स्पॉन्सर्ड इस तरह की चीजें निकल के आती है तो उससे थोड़ा सा सावधानी भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ये चीजें को हमने देखी, डायरेक्टली दिख रही है मेरे सामने। तो एक जारो टैक्स को लेकर के मार्केट में स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करते हैं और वो ये कहता है कि जब मौका मिले तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और यदि ज़्यादा लॉस क्रिएट करती हो तो अपने लॉस को स्टॉप करके आगे चलना चाहिए मार्केट के सस्टेनेबिलिटी की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ।